मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दहलीज पर खड़ा हुआ है। प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मूल्यांकन कार्य की असाधारण गति और विभाग की सक्रियता को देखते हुए यह संभावना प्रबल हो गई है कि 20 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। यह कदम न केवल मंडल की कार्यकुशलता को दर्शाता है बल्कि छात्रों के भविष्य को लेकर एक संवेदनशील दृष्टिकोण भी पेश करता है। समय पर परिणाम आने से उन छात्रों को विशेष लाभ होगा जो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके लिए पूरक परीक्षाओं का आयोजन जून जुलाई के पारंपरिक समय की बजाय 7 मई से ही शुरू कर दिया जाएगा, जिससे उनका पूरा साल बर्बाद होने से बच सकेगा। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम रिकॉर्ड समय में घोषित करने की तैयारी में है। पिछले साल की तुलना में इस बार नतीजे करीब 15 दिन पहले या आने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार मूल्यांकन कार्य की तेज रफ्तार और सख्त निगरानी के चलते बोर्ड की योजना है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के रिजल्ट 20 अप्रैल तक जारी कर दिए जाएं। इससे छात्रों को अपने शैक्षणिक वर्ष को बचाने का मौका मिलेगा। जो छात्र इस बार परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, उनकी पूरक परीक्षा जून जुलाई की बजाय 7 मई से ही शुरू हो जाएगी। इससे छात्रों को समय की बचत होगी और उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश लेने का या करियर की योजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इस बार मूल्यांकन कार्य पूरी तरह कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच कराया जा रहा है। बोर्ड ने सभी कॉपियों का मूल्यांकन ऐप आधारित प्रणाली के माध्यम से कराया है, ताकि प्रत्येक कॉपी का रिकॉर्ड सुरक्षित और पारदर्शी रखा जा सके। शिक्षकों को कॉपियां तभी सौंपी जाती हैं जब वे मोबाइल ऐप पर हाजिरी दर्ज कर लेते हैं। जांची गई प्रत्येक कॉपी का विवरण ऐप और रजिस्टर दोनों में अपडेट किया जा रहा है। निरीक्षण दल भी इसी ऐप के माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। इस प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतिम चरण में है। बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षकों को 2 दिन के भीतर बाकी कार्य पूरा करना होगा। पहले 2 चरणों में लगभग 2 लाख कॉपियों का मूल्यांकन किया जा चुका है। इस बार कुल 688 शिक्षक मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं। हर शिक्षक को प्रतिदिन 45 से 60 कॉपियों की जाँच करनी पड़ रही है, जबकि पिछले साल यह संख्या 30 कॉपियां प्रतिदिन थी। मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को मानदेय भी दिया जा रहा है। 10वीं की कॉपी पर 15 रुपए और 12वीं की कॉपी पर 16 रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। मुख्यालय से बाहर आने वाले शिक्षकों को 180 रुपए वाहन भत्ता और स्थानीय शिक्षकों को 130 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा का पूरा आयोजन कड़ी योजना के तहत किया गया था। हायर सेकेंडरी परीक्षा 10 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित हुई थी, जबकि हाई स्कूल की परीक्षा 13 फरवरी से 6 मार्च तक संपन्न हुई। इस बार कुल लगभग 50,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। मूल्यांकन कार्य शिंदे की छावनी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण 22 फरवरी से और दूसरा चरण 3 मार्च से शुरू हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य में तकनीक और मानव संसाधन का संतुलित उपयोग किया है। ऐप आधारित हाजिरी और रिकॉर्डिंग प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक कॉपी की स्थिति तुरंत ट्रैक की जा सकती है। इससे न केवल मूल्यांकन की गति बढ़ी है, बल्कि त्रुटियों और लापरवाहियों को कम करने में मदद भी मिली है। बोर्ड का कहना है कि इस बार मूल्यांकन कार्य पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और रिकॉर्ड आधारित तरीके से हो रहा है। भोपाल और अन्य जिला शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि मूल्यांकन का कार्य 31 मार्च तक पूरी तरह समाप्त कर लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी के अनुसार इस बार रिजल्ट जारी होने में कोई विलंब नहीं होगा। छात्रों और अभिभावकों को समय पर नतीजे मिलने से उनकी तैयारी और करियर योजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई छात्र परीक्षा में सफल नहीं होता है तो उसे 7 मई से पूरक परीक्षा का अवसर मिलेगा, जो समय बचाने और अगले शैक्षणिक सत्र की तैयारी में मदद करेगा। पिछले साल रिजल्ट 6 मई को घोषित हुए थे, जबकि इस बार मूल्यांकन की तेज रफ्तार और तकनीकी निगरानी के कारण नतीजे करीब 15 दिन पहले आने की संभावना है। शिक्षा विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि इस बार की योजना में तेजी लाने का मुख्य कारण छात्रों की सुविधा और शैक्षणिक वर्ष की बचत है। बोर्ड ने इस बार सभी शिक्षक, निरीक्षण दल और तकनीकी स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मूल्यांकन कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को डिजिटल और ऐप आधारित निगरानी के तहत पूरा किया जा रहा है। इससे न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, बल्कि शिक्षक और निरीक्षक समय की बचत भी कर रहे हैं।